ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यो मित्रों, आज ऐसा तो काफ़ी लोगों का प्रश्न तो आता है मुझे व्हाट्सएप पे। ऐसा किसी अ, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न था कि महाराज जी, ध्यान कैसा करना है और ध्यान कब करना है, इसके बारे में उनका समाधान करेंगे कि ध्यान करने के लिए उचित समय पे ध्यान किया तो ज़्यादा फलदायी होती है। जैसा कि सुबह के समय, जैसा लोग कहते हैं कि या गुरु महात्मा भी उसी समय में ज़्यादा करके ध्यान साधना वगैरह करते हैं, तो सुबह का समय जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, अमृत वेला जो कहा जाता है, तो उस समय में अगर आप उठ के ध्यान मेडिटेशन कुछ करते हैं तो अच्छा माना जाता है, नाम जप के लिए अच्छा माना जाता है। और विशेष करके कि हम लोग, जो भी व्यक्ति अगर ध्यान करता है, कोई साधक है या साधक के रूप में अगर कार्य करता है, तो उसको पहला अपना खुद की शरीर के बारे में पहले उसे समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कहते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। उस नाड़ियों में प्रमुख जो नाड़ियाँ होती है, ये 3 नाड़ियाँ जो प्रमुख होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम पहले कम से कम इस 3 नाड़ियों को अगर थोड़ा ज्ञान है तो हम सही तरीके से साधना कर सकते हैं और इसका फल भी हमें मिल सकती है। जैसा कि ईड़ा और पिंगला, जैसा कि अपन बोला जाता है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, अगर राइट नोक से अगर सांस आती और जाती है तो ये सूर्य नाड़ी कहलाती है। अगर लेफ्ट में अगर सांस आती है और जाती है, श्वास अगर आती है और लेते हैं छोड़ते हैं, तो समझ लेना कि ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और बीचों बीच जो होती है और मेरुदंड से, मूलाधार से मेरुदंड में, जो उसे कहता है कि सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी उसे कहा जाता है। ये तीनों नाड़ियों का सिद्धांत को हम समझ लिए ना, तो साधना करने में हमें आसान हो सकती है। सबसे उत्तम स्थिति वही माना जाता है जब भी ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। वैसा तो अगर देखेंगे तो कुछ समय ईड़ा चलती है, कुछ समय पिंगला चलती है। जैसे सूर्य नाड़ी कुछ समय चंद्र नाड़ी, ऐसा ही एक्टिविटी होती रहती है। करीबन कम से कम बोल दो भी ये 40 मिनट समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट सूर्य नाड़ी चलती है, 40 मिनट कभी चंद्र नाड़ी चलती है। कुछ समय सुषुम्ना भी जागृत रहती है, मगर विशेष करके जो ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तभी ध्यान साधना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये तो ऐसा तो कई घंटा 2-2 घंटा तो ये सुषुम्ना नाड़ी तो जागरूक तो नहीं होती है, कुछ समय के लिए ये एक्टिविटी तो होती है ज़रूर, मगर हमको अगर ध्यान में आ जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी चालू है, तो उस समय में ध्यान किया हुआ बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है और अच्छा मेडिटेशन भी आप कर सकते हो सकता है। जैसा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी प्रश्न है कि सुषुम्ना नाड़ी जागरूक है या नहीं, ये कैसे जाने। इस चीज़ को हमें पहले समझना पड़ेगा। जब हमारे नोक से अगर दोनों एट ई टाइम, अगर दोनों नोक से अगर श्वास आती है या श्वास जाती है, सब समझ लो, पहले आपको से परीक्षण करना पड़ेगा। जैसा कि आप नाक के आगे हाथ पकड़ेंगे तो समझ में आता है कि हमारा नाड़ी अभी कौन सा चालू है। जैसा कभी लेफ़्ट जाता है, कभी राइट जाता है, तो एट ई टाइम में अगर दोनों नाक जो इससे नाक से अगर सांस आती है जाती है सांस, तो समझ लें कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागरूक है। तो आप उस समय में अगर ध्यान करोगे, अच्छा ध्यान भी लगेगा और अच्छा आपको मन शांति भी मिलेगी और सभी आपके काम भी सही होंगे। और इस 2 नाड़ी जो होती है, जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसका भी बहुत सारे गुणधर्मता है, उसे हम लोग सीखना चाहिए और उसे समझ लेना चाहिए। जैसा कि सूर्य नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो भोजन करना चाहिए, ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए। जैसा कि जो भी अभी कुछ कार्य और काम करते हैं हम लोग, जब भी सूर्य नाड़ी में अगर हम काम करेंगे तो
अच्छा काम हो सकता है। और कहीं मीटिंग में जाना हो, किसी ऑफिस के काम में हो, या किसी भी तरीके से भी अगर हम कुछ काम और कार्य करते हैं, तो तभी अगर सूर्य नाड़ी अगर एक्टिवेट है, सही तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। और अगर शांति चाहिए, अगर शांति से कोई काम करना चाहिए, कोई मन अगर स्थिर होनी चाहिए, तो आप अगर चंद्र नाड़ी जब एक्टिवेट करोगे तो आप मन स्थिर भी रहेगा और शांति से आप रह सकते हैं। जैसा कैसा कि ये चंद्र नाड़ी जो है ना, वही शीतलता प्रदान करती है हमारे शरीर में। जब हमारे शरीर में जब उष्णता पड़ती है तो समझ लेना कि आपका सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। अगर सूर्य नाड़ी अगर ज़्यादा एक्टिवेट है तो आप कुछ कार्य भी कर रही हो तो फिर वो ऊर्जा वहाँ पर लग जाएगी ना, तो इतना वो इफेक्टिव नहीं करेगा। अगर आप कोई अगर शांत बैठते हो या कुछ चीज़ें ऐसा कुछ डिस्कस करना चाहते हो, या जहाँ वास्तविक में थोड़ा शांति से बैठना चाहते हो, या शांत और आनंद भी अपन ले सकते हैं उसका। और चंद्र नाड़ी का काम यही होता है कि वो शीतलता प्रदान करती है और शांति के भी प्रदान करती है। बहुत ही आप साइलेंट तरीके से वो आप रह सकते हैं, खुशियों से भी रह सकते हैं। ज़्यादा करके समय और कार्य के हिसाब से हमारा अपन चंद्र नाड़ी हो सूर्य नाड़ी हो अपन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वो जैसा करके हम लोग अगर ज़िंदगी में जीवन में आगे बढ़ेंगे तो साधना करेंगे तो सफल ज़रूर अपन रहेंगे। इसलिए है कि सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तभी अगर किया हुआ ध्यान बहुत ही श्रेष्ठ ध्यान और अच्छा माना जाता है। और विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो ये प्राकृतिक तरीके से ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहती है विशेष करके। इसलिए हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर ध्यान करते हैं तो इसका कई गुना फल अगर माना जाता है। इसलिए कि इस तीनों नाड़ी कम से कम हमको समझ के लेना चाहिए। और इसके साथ अगर कुछ प्राणायाम भी करेंगे, या अपन बोलते हैं कि प्राणायाम में अभिलोम विलोम प्राणायाम भी आप करोगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हमारा शरीर में जब ऑक्सीजन अगर कम होती है तो बहुत सारे शरीर में बदलाव आते आते हैं। कभी कभी बहुत सारे शरीर में हीट बढ़ जाना और सांस छोटी हो जाती है। जैसे श्वास समझे जो लेते हैं ना, श्वास कभी भी अगर हम अगर लेते हैं तो दीर्घ श्वास लेना चाहिए। वो श्वास आपका नाभि से चलना चाहिए, ना कि बहुत सारे लोगों को मैं आजकल देख रहा हूँ ये शॉर्ट श्वास जो लेते हैं ना, ये खाली गले से लेते हैं, कोई छाती से लेते हैं। तो गले से अगर छाती से ऊपर आप श्वास अगर लेते हैं, उस श्वास से फिर क्या होता है कि आपका आयु भी कम हो सकती है, उससे बहुत सारे इफ़ेक्ट भी होती है ना। इसलिए अगर सबसे अच्छा श्वास लेने का तरीका बोले तो अगर आपकी श्वास अगर नाभि से अगर चलती है, हाँ, मणिपुर चक्र से आप अगर श्वास लेते हैं तो सबसे उत्तम और अच्छा श्वास की गति और मानी जाती है। और आपका लंग्स भी बहुत ही हेल्दी है, ऐसा समझ सकते हैं। और नाभि से अगर आप सांस अगर आती जाती है रहती है तो आप ध्यान करने के बहुत ही अच्छा स्थिति को आप प्राप्त किया है आपने, तो तभी ये चीज़ें ध्यान करने में आपको बहुत ही सहायता भी होगा और सही साधना भी आपकी होगी। इसलिए इस छोटे से विषय को आप समझो और देखो, देख के आप साधना करो तो आपका जो भी कार्य आप करोगे वो सफलता भरी रहेगा। और इस वीडियो देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो। ये करने से क्या हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि आपके बहुत सारे जो प्रश्नों का हम उत्तर दे सके हैं। ये आप इसे यूज़ करके आप अपना जीवन में सफल हो सके। जय महातार बाबा जी, जय बाबा जी, जय हो।